Hello bachon, let's see this question and the question says plants, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered by manipulation are called and the options are genetically modified organism, hybrid organism, pest resistant organism and insect resistant organisms. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसकी कंसेप्ट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं जिससे उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग और भी ज़्यादा यूजफुल बना सकें फॉर ह्यूमंस के लिए. तो इसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है जीन का या फिर मैनिपुलेशन होता है जीन का. इसमें क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स. मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स जिसकी वजह से एनिमल्स या फिर कुछ जिसकी वजह से एनिमल से कोई ऑर्गेनिज्म सो दैट organism become more useful to human beings. Organism become more useful to human being. Become more useful to human use. Human use. और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? व्हाट हम लोग ध्यान दें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तो ये हो गए कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म जिनके जीन को मॉडिफाई किया जाता है उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. तो इसकी और करेक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है और ये ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो सकते हैं? सो प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगाई, plant, bacteria, fungi, and animals whose gene have been altered मतलब चेंज हुआ गया है. whose gene have been altered has been altered मतलब कुछ उनमें चेंजेस किए गए हैं. सो मैनिपुलेशन altered थ्रू मैनिपुलेशन या फिर बाय मैनिपुलेशन इन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. मैनिपुलेशन. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो इनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है ये इससे क्या हेल्पफुल होता है? सो दीज मॉडिफिकेशंस क्या करता है ये? दीज मॉडिफिकेशन लीड्स टू. तो इससे क्या प्रॉफिट होता है? तो पहला तो ये हो गया कि ये जो है क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस बनाते हैं. सो दे मेड crop more tolerance to abiotic stress. These modifications made crops more tolerant to abiotic stress. अब ये abiotic stress क्या होता है? सो abiotic stress जैसे कि हो गया ड्रॉट, हो गया कोल्ड, हो गया हीट, हो गया. सो ये सब abiotic stresses होते हैं. सो abiotic stresses क्या होंगे? सो abiotic stresses जैसे कि कोल्ड हो गया, हीट हो गया, ड्रॉट हो गया, ये सब एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं. ठीक है, दीज आर एबायोटिक स्ट्रेसेस. ये तो पहला हो गया. अच्छा, अब दूसरा देखते हैं कि और ये मॉडिफिकेशन से क्या हेल्पफुल हुआ है.
सो और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से इन्होंने क्या किया है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब कि जो है इस मॉडिफिकेशन की वजह से हमारा केमिकल फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंस कम हो गया है। तो रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। और क्या हेल्पफुल हुआ है और इस मॉडिफिकेशन से क्या प्रॉफिट हो सकता है। सो और इस मॉडिफिकेशन से पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं वो भी रिड्यूस हो चुके हैं। सो हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। इस मॉडिफिकेशन से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत हद तक रिड्यूस हो चुके हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से हमें हेल्पफुल हुए हैं। इन ये सब चीज़ें कि हमारा क्रॉप जो है एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए बहुत ज़्यादा या फिर और ज़्यादा टॉलरेंट हो चुका है। हमारी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कम हो चुकी है। और हम जो हमारा पहले पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होता था वो भी हमने कुछ हद तक रिड्यूस कर लिया है। और एक इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो है ये एनहेंस कर देता है न्यूट्रिशनल क्वालिटी या न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एनहेंसेस दी enhances the nutritional value of food, nutritional value of food। कैसे? इसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने एक क्रॉप डेवलप किया है जिसका नाम है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, ये गोल्डन राइस क्या है? तो गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। दिस इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस है ये, विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। ये तो बात हो गई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उनसे क्या क्या हो सकता है। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। प्लांट बैक्टीरिया एंड फंगाई एनिमल्स हुज जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, सो उन्हें कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आइए और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स है इसका मतलब होता है कि क्रॉस होता है, हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म में क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच में स्वैप क्रॉप करते हैं, क्रॉस करते हैं सॉरी, जिनके पास with having a cross between two parents having superior traits, having superior traits। और उनसे जो प्रोजनी मिलती है, सुपीरियर ट्रेड्स, और उनसे जो प्रोजनी मिलती है उनके पास जो है उसके पास दोनों पेरेंट्स के सुपीरियर ट्रेड्स होते हैं। तो ये तो मतलब हो गया हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स का। पेस्ट रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? जो पेस्ट रेजिस्टेंस और जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस है ये एक तरह का मतलब दे हैव बीन they have been developed by genetic modification, developed by genetic modifications, genetic modification से ये डेवलप किया गया है। सो दे आर टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स या फिर जो है पेस्ट्स, इंसेक्ट्स या पेस्ट्स। ये तो बात हो गई कुछ हमारे नेक्स्ट बहुत अलग अलग ऑप्शंस की। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।